जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता रत्नावली महाराज को जय हो, जय पितृदेव महाराज की जय हो। पितृपक्ष में पितरों के साथ कौन प्रेत चल रहा है या पितर खुद प्रेत नहीं पड़े हुए हैं, वो चीज़ आपको बताऊंगा। जो कि शादीशुदा होते हैं उनका तो चलो सही होता है, वो प्रेत होने में जल्दी से नहीं जाते। लेकिन जो ऊत पितर होते हैं, यानी कि जो कुंवारे ख़त्म हो जाते हैं, वो मरने के बाद में प्रेत योनि में जाना उनको स्वाभाविक हो जाता है। वो वजह ये होती है, उनका कोई दान पुण्य नहीं करता, उनका तर्पण नहीं करता, उनके नाम का भोजन कोई निकालता नहीं है ना। उनके नाम पे कोई वेद पुराण पाठ नहीं होते हैं, या गरुड़ पुराण का पाठ होता है वो नहीं कराते है ना। गीता का भगवद गीता पाठ नहीं करते, गायत्री जाप नहीं करते, तो इससे जो है वो प्रेत योनि में पहुंच जाते हैं। यानी कि वही चीज़ है, आपको भोजन न मिले आप गुस्सा होगे तो प्रसन्न करोगे, तो वही चीज़ इनके साथ हो जाती है, पितरों साथ में। ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसके नाम पे आप जो है भगवद गीता का पाठ, उसके मृत दिवस वाले दिन भगवद गीता का पाठ करके किसी भोजन को, उसके मन पसंद का भोजन करा के उसको मोक्ष दिला सकते हैं, बिना गंगा जी जाए कहीं भी। अगर आप तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, तो पिंडदान कर दें आप। अगर करने में सक्षम नहीं है तो आप घर पर ही भगवद गीता का पाठ करके ब्राह्मण को उनके मनपसंद भोजन करा के आप प्रेत होने से पितरों को निकाल सकते हैं। अब बारी आती है कि पितरों के साथ कोई प्रेत चल रहा, वो कैसे करेंगे पता। आपका कोई पितर है, उसकी तिथि पता, सब चीज़ पता है, उसको भोग प्रसाद देकर उसको उसका पिंडदान करके उसके नाम पे भगवद गीता का पाठ करके उस दिन जो है आप ब्राह्मण भोजन करा के उसको ताकतवर बना सकते हैं। उसके नाम पे गाय को भोजन कराएं, उसके नाम पे जानवर को भोजन कराएं, उसके नाम पे चींटी को भोजन कराएं, उसके नाम पे कौवा को भोजन कराएं, है ना। उसके नाम पे दान पुण्य करें। इस प्रकार उसको ताकतवर बनाया जा सकता है। और उसके ताकतवर बनने के बाद में उससे आप वो चीज़ पूछ सकते हैं कि आपके साथ कौन प्रेत चल रहा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। इस प्रकार वो पितर आपको बता देगा कि आपके हमारे साथ में कौन प्रेत चल रहा है, कहाँ का प्रेत है, कैसे है ना, घर का है या बाहर का है, वो चीज़ बता देगा पितृदेव आपके। अगर वो आप एक कार्य करने में सक्षम नहीं है तो आप किसी भगत पास जाकर पूछ सकते हैं कि कोई प्रेत क्या हमारे पितर साथ चल रहा है, कौन पितर साथ प्रेत चल रहा है कौन। तो ये सब आप जो है पता कर सकते हैं। नहीं तो आप भगवद गीता का पाठ करें, जो पितर हैं आपके उनकी मृत्यु दिवस पर जो तिथि जो है उस दिन आप भगवद गीता का पाठ करें। कराने के बाद में जो पितर का मनपसंद भोजन ब्राह्मण को कराएं और मनपसंद चीज़ ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पितरों को खुश करते हैं। पितर जो हैं आपके पितर प्रेत होने से मुक्त हो जाएंगे। और जो पितर आपके हैं वो आपको बता देंगे कि हमारे साथ कौन सा प्रेत चल रहा है, कौन सा प्रेत नहीं चल रहा है नहीं। बहुत से प्रेत होते हैं, ये ब्रह्म प्रेत होता है, जिसे ब्रह्म राक्षस बोला जाता है ना। मसान इत्यादि जो गलत चीज़ें होती हैं साथ चलती हैं पितरों के, कभी कभी जो पितर भोजन देते हैं वो छीन जाते हैं। तो भगवद गीता पाठ करने से वो सिद्धता और पावर पा के उस प्रेत से खुद ही छूट सकते हैं, प्रेत होने से। तो इस प्रकार आप जो हैं पितरों को प्रेत होने से मुक्त करा सकते हैं। और पितर के साथ कोई प्रेत है तो किसी भगत से ही पता कर सकते हैं, किसी भगत पास जाएं, उससे पूछें, वही आपको बता पाएगा, क्योंकि आपको फ्रॉड बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जय सिया राम, जय हनुमान, जय माता रत्नावली महाराज की।